अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आज हुकुमरान इत्तेहाद सर जोड़कर बैठा और नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से तफसीली मुशावरत के बाद हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया जाएगा। जिसका नाम ECL में डालने की जरूरत हो उनका नाम ECL में डाला जाएगा। जिनको गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जिनके खिलाफ मुजरिमाना केसेस का आगाज करना पड़े तो मुतल्लिका इदारे केसेस भी दायर करेंगे। और इस हवाले से अहम सियासी फैसले कल वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना के इजलास में लिए जाएंगे। यानी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एक जारहाना पोजीशन ले ली है और सारा दिन ये खबरें चलती रहीं कि हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया है, मगर तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हट रही है। कल तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है, मगर हुकूमत ने खबरदार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रेड जोन में है। दाखिले की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। आज इस हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल काबीना के इजलास में बड़े बुनियादी फैसले होंगे और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, इस हवाले से भरपूर कोशिश होगी कि वो रेफरेंस फुल कोर्ट सुने। मगर इमरान खान का दावा है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में किसी की सिफारिश पर दूसरी रिपोर्ट निकाली गई। उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा पर सवालात उठाए। ये भी कहा कि इनका नाम ही न्यूट्रल्स की तरफ से दिया गया था और जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल कहते हैं। कल के एहतजाज के हवाले से उन्होंने वादे किया। ऐसी अहमकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। पहले तो सोचे 2 रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने। एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश में ऐड की जिसमें इन्होंने कहा कि PTI फॉरेन फंडेड है, यानी किसी के कहने के ऊपर, किसी के ऑर्डर के ऊपर इन्होंने बोले। जब अपने असासे डिक्लेयर करता हूं तो मैं एफिडेविट पे करता हूं, मैं ओथ पे करता हूं कि ये जितने मेरे असासे हैं मैं ओथ ले रहा हूं, ये ठीक है। एक होता है पार्टी के अकाउंट्स को सर्टिफाई कर। अब शौकत खान है, मैं चेयरमैन हूं बोर्ड, मैं वो सर्टिफाई कर। 18 अरब रुपए का बजट है शौकत खान का। क्या मैं वो सारा बजट देखता हूं? मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूं ना। हॉस्पिटल के जो अकाउंटेंट्स हैं वो पहले बताते हैं कि जी ये अकाउंट, फिर ऑडिटर्स उनको चेक करके वो फिर मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने ये जो सारे अकाउंट्स है ये ठीक है, उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूं। लेकिन जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि जिधर तक मैं जानता हूं ये अकाउंट्स ठीक है। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। हम जी बिल्कुल इसके ऊपर अब तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएंगे, फैसले के खिलाफ भी, इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि इसने हमारी तौहीन की है। पहले तो हम कल इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन जाएगा इसको बताने के लिए कि हमें कोई एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं न्यूट्रल से नाम दिया था, बाद में पार्टी में शोर मच गया था, वो तहरीक इंसाफ ने नाम तजवीज किया, फिर अपोजिशन के साथ कंसेंसस हुआ। सुकून के साथ 21 जनवरी 2020 को डॉक्टर शीरी मजारी ने इसका ऐलान किया। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी। हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। और फिर इसके 1 साल बाद इन्हीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर इसी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब ने भरपूर एतमाद का इजहार किया था, मगर वो कह रहे हैं पार्टी में शोर मच गया था। ये 1 साल बाद देखें उन्होंने क्या कहा। देखिए इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। और अब इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदालती फोरम से रुजू करने का दावा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। आज हुकूमत के इत्तेहादियों के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहे। तमाम सियासी जमातें हुकूमतों को मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्टी अहदेदारों की गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। फंडिंग केस में
عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے. کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے. اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں، ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں، فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی، کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے عہدیداران، اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر. اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے، عبرت کا. اتحادی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کارروائی پر زور دے رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ روز نون لیگ کے قائد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حکومت پر زور دیتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو قانون کے مطابق ایکشن ہو وہ فوراً لیا جائے. دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا، باقی سب چور ہیں. سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا. اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے. پتا تھا کہ چوری کی ہوئی ہے. عمران خان کو اچھا بھلا پتا تھا. یہ فوراً ایجنڈے پہ تھا. کوئی شک نہیں. مجھے اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہ ہی نہیں گیا. ہمیں سسلین مافیا کہا گیا، ہمیں گاڈ فادر کے خطابات سے نوازا گیا. حد ہوتی ہے یار ناانصافیوں کی، ظلم کی، زیادتیوں کی. تو میرے خلاف ظلم، زیادتی، ناانصافی کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دیا. میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا اس فتنے کی فتنہ بازی، شرانگیزی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں اس بندے کے خلاف. اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستان کے انتہائی خطرناک ہے. اس سے جتنی اب جلدی اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اور تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس حکومت میں دم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کارروائی کرے یا پھر تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرے. اور اعلیٰ عدلیہ سے جہاں حکومت کو امید ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے گا، وہاں تحریک انصاف کو امید ہے کہ الٹا الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں چیلنج کریں گے اور مسترد ہو جائے گی.